What is impure rotation? Impure rotation वो होता है कि it is the type of rotation in which the axis of rotation is not at rest. Axis of rotation is not at rest. Axis of rotation रेस्ट पर नहीं होता. ठीक है. अब जैसे एक बड़ा सिंपल सा आप एग्जांपल देखिए, कोई बाइक है, कोई कार है, उसका व्हील है, पहिया. ठीक है. तो अब ये जो पहिया जब घूम रहा है तो ये अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है. किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. और जो सेंटर है ऐसा थोड़ी कि वो रुका हुआ है, वो भी आगे चल रहा है किसी v वेलोसिटी से, है ना. अब जैसे साइकिल है, सपोज बाइसिकल, आप इम्प्योर रोटेशन को ना अलग अलग मतलब देख सकते हैं. जैसे सपोज कोई आदमी क्या करे, साइकिल के पहिए को जमीन से ऊपर उठा दे और उसके पहिए को चलाए, तो पहिया तो घूमेगा, लेकिन क्या साइकिल आगे बढ़ेगी? तो अगर कोई ऐसा कर पाए कि पहिए को ऊपर उठा दे, तो वेलोसिटी तो नहीं होगी लेकिन घूमता रहेगा, है ना. अब एक और चीज देखिए, मान लीजिए कोई आदमी साइकिल के ना दोनों ब्रेक दबा दे और साइकिल को आगे की तरफ धक्का दे, तो धक्का देने से साइकिल आगे तो जाएगी, लेकिन क्या पहिए घूम पाएंगे? ठीक है. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें ट्रांसलेशन तो हो पर रोटेशन ना हो. तो ये देखिए आप दो केस हैं. ये पहला केस हुआ प्योर ट्रांसलेशन का. प्योर ट्रांसलेशन का क्या मतलब हुआ कि जिसमें साइकिल का पहिया रुका हुआ है पर जो एक्सिस है ना वो आगे जा रहा है. प्योर रोटेशन वाला केस, प्योर रोटेशन में क्या होता है कि एक्सिस नहीं चल रहा होता पर पहिया घूम रहा होता है. अब इसके बाद अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए आपस में तो हमें मिलता है ये इम्प्योर रोटेशन, जिसमें एक्सिस भी आगे चल रहा होता है और पहिया रुका पहिया भी घूम रहा होता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन इज कॉल्ड इम्प्योर रोटेशन. या इसका एक और भी नाम होता है
रोलिंग। एक्चुअली जब भी कभी हम रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वी विल स्टडी ट्रांसलेशन ऑल्सो एंड रोटेशन ऑल्सो, एंड देन वी विल कंबाइन देम, सो वी विल गेट द इम्प्योर रोटेशन। अब एक चीज देखो, सपोज प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन में ये वेलोसिटी v है, ये है ग्राउंड, और व्हील इज नॉट एबल टू रोटेट। तो अब जैसे मैं यहां पर सपोज चार पॉइंट्स ले लूं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी। तो चूंकि सेंटर आगे जा रहा वी से, तो अगर रोटेशन नहीं हो रहा, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा, तो जो ए पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, जो सी पॉइंट है, जो डी पॉइंट है, सबकी वेलोसिटी v होगी। अब अगर प्योर रोटेशन की बात करें, प्योर रोटेशन में सेंटर तो नहीं चल रहा, लेकिन पूरी बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ए या फिर बी या सी या डी, हर पॉइंट का डिस्टेंस तो r के बराबर है ना। हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो r ओमेगा होगी, r ओमेगा। तो जो ए पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ r ओमेगा, बी पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ r ओमेगा, सी पॉइंट की इस तरफ r ओमेगा, और डी पॉइंट की इस तरफ r ओमेगा। ऑल द पॉइंट्स आर मूविंग इन द सर्कल। तो सर्कल में हर पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा ही तो होती है। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तभी तो रोलिंग मोशन मिलेगा। तो जैसे ए पॉइंट है, यहां पे ऐसे देख लेते हैं, ए पॉइंट, ए पॉइंट पे देखो तो v और r ओमेगा दोनों का डायरेक्शन सेम है। v और r ओमेगा दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ए पॉइंट पर क्या मैं ये लिख सकता हूं, v प्लस आर ओमेगा। बी पॉइंट को अगर मैं देखूं, तो बी पॉइंट पर जो v है वो तो इधर है, और जो r ओमेगा है वो नीचे की तरफ है। दोनों के बीच नेट जो आएगा वो ऐसा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर आएगा। अब ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना C, ये अभी रह गया है। बॉटम मोस्ट पॉइंट इज लेफ्ट। एक्चुअली क्या है, जैसे कोई भी व्हील रोलिंग कर रहा है, तो ग्राउंड के कांटेक्ट में पूरा व्हील तो है नहीं। ग्राउंड के कांटेक्ट में सिर्फ जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वही ग्राउंड के कांटेक्ट में। इसलिए मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट को अलग से पढ़ता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ
बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। अब देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर v राइट साइड में था और r ओमेगा लेफ्ट साइड में था। जैसे ये ग्राउंड है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब मैं लिखता हूं केस 1 कि v बड़ा है और r ओमेगा छोटा है। v बड़ा है, r ओमेगा छोटा है। अगर v बड़ा हो और r ओमेगा छोटा हो तो C पॉइंट पर v है राइट साइड में, r ओमेगा लेफ्ट साइड में, तो C पॉइंट की वेलोसिटी इस तरह v माइनस आर ओमेगा हो जाएगी, v माइनस आर ओमेगा। अब ग्राउंड ये देखेगा, भाई ग्राउंड के कांटेक्ट में तो सिर्फ बॉटम वाला पॉइंट है, तो ग्राउंड ये कहेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूं, ग्राउंड इज एट रेस्ट। और ग्राउंड ये कहेगा कि ये जो पॉइंट है जो मेरे ऊपर है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है v माइनस आर ओमेगा। तो ग्राउंड इस पॉइंट पर ना एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देगा पीछे की तरफ, क्योंकि ग्राउंड को जब सबसे ऊपर वाला पॉइंट आगे की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है तो वो फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे ही तो लगाएगा। अच्छा, एक दूसरा केस क्या हो सकता है, एक दूसरा केस हो सकता है कि v r ओमेगा से छोटा हो जाए। ये वाला पॉइंट v होता है आगे की तरफ, r ओमेगा होता है पीछे की तरफ। ठीक है, अगर r ओमेगा बड़ा है और v छोटा है तो इस c पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये पीछे की तरफ r ओमेगा माइनस v हो जाएगी। तो ग्राउंड ये देखेगा कि भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी तो पीछे की तरफ है, r ओमेगा माइनस v। तो ग्राउंड इस व्हील पर आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देगा। केस 3 कि मान लो v r ओमेगा के बराबर हो जाए। अब अगर ऐसा हुआ तो इस केस में जो ये वाला पॉइंट है ना c, इसमें v आगे लगता है, r ओमेगा पीछे लगता है। अगर दोनों बराबर हो गए तो c पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, ग्राउंड की भी जीरो थी, तो ग्राउंड ये कहेगा यार इसकी भी वेलोसिटी जीरो है। हालांकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है ना उसकी तो वेलोसिटी v है, लेकिन ग्राउंड को इससे क्या मतलब, ग्राउंड कहेगा भाई मेरे कांटेक्ट में जो पॉइंट है मुझे तो उससे मतलब। तो ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पॉइंट है वो तो c है, तो ग्राउंड कहेगा इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो ग्राउंड इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा ही नहीं। अगर बाई चांस कोई फ्रिक्शन लगा भी ना तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए आपको याद हो जब मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब टायर ग्राउंड पे रोल करता है ना तो ग्राउंड उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाता है। वो यही रीजन होता है कि जो v और r ओमेगा होता है वो बराबर हो जाता है। और जो ये वाला केस है ना, थर्ड केस, इसका है तो तीनों ही रोलिंग के केस, पर थर्ड केस जो है इसको कहते हैं
प्योर रोलिंग। जो फर्स्ट केस था ना, जिसमें ग्राउंड को ऐसा फील हुआ था वो आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है पॉइंट, इसका नाम होता है रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। और जो ये दूसरा वाला केस है जिसमें कि ग्राउंड को लगता है कि ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ये होता है रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग, प्योर रोलिंग। In case of pure rolling, V is equal to R ओमेगा। अब जैसे ये रोल करती हुई बॉडी है, आपको अगर याद हो सबसे ऊपर वाला जो ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा आई थी। तो अब चूंकि आर ओमेगा भी v के बराबर हो गया है तो v प्लस वी यानी के 2v आ गई। सबसे ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी 2v आ गई। जो ये वाला पॉइंट है B, इसकी एक वेलोसिटी इधर v होती थी और एक इस तरफ आर ओमेगा होती थी, वो भी v के बराबर हो गई। तो नेट आ गया v√2। जो ये C पॉइंट है, C पॉइंट की तो खैर वेलोसिटी 0 ही है। और जो ये D पॉइंट है, D पॉइंट की एक वेलोसिटी इस तरफ होती थी, एक वेलोसिटी इधर। तो D पॉइंट की वेलोसिटी आ गई अगेन v√2 आ गई। सेंटर की वेलोसिटी अगर आपको याद हो तो v होती थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब प्योर रोलिंग होती है तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है ना, वो सेंटर की वेलोसिटी की डबल हो जाती है। हाँ, लिख देता हूँ कि इन प्योर रोलिंग velocity of the topmost point is 2 times velocity of the center।